हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग। फ्रेंड ब्लॉग में बने रहना, लास्ट तक देखना मैंने वीडियो में क्या बताया है क्या नहीं बताया है। आप लोगों को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन लास्ट तक देखोगे तब। तो फ्रेंड राम राम जी, आप सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी अच्छे हैं। और दीपावली आने वाली है तो त्योहार धूमधाम से मनाना। तो फ्रेंड ब्लॉग ले गई फिर गुलाम हैदर और सीमा हैदर के ऊपर, क्योंकि जिसमें सीमा हैदर कह रही है मुझे अंग्रेज मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती है, मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है। हिंदी में कमेंट मत करना, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। जो 5वीं पढ़ा हुआ है वो इंग्लिश कैसे पढ़ सकता है? कोई बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं जो बच्चे इंग्लिश पढ़ के सिखा देंगे हाँ मम्मी हम तुम्हें पढ़ा देंगे। क्योंकि फ्रेंड हम भी थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। हमने तो खैर 2010-11 में ही 10वीं करी थी। हम पे भी इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि गांव में इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाता है। सरकारी स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाता। जो प्राइवेट में पढ़ाई होती है वो इंग्लिश सरकारी में नहीं होती है, क्योंकि हम पे तो इंग्लिश का एक अक्षर नहीं आता है। पहली बात तो क्यों, गांव में और शहर में बहुत फ़र्क है। गांव में जो पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में, अब तो होती होएगी, लेकिन जो पहले जो टीचर पढ़ावा है तो सरकारी में ध्यान न देवे बच्चे इन पे, अपने बातन में ज़्यादा ध्यान देवे और इतना पढ़ावे भी ना है। बस क्या है, खिचड़ी दलिया और खीर पूरी खाने के बच्चे घर को आ जावे। जब हम पढ़े हैं तो जब खिचड़ी दलिया और सब्जी पूड़ी, किसी दिन हलवा पूड़ी, किसी दिन खीर, किसी दिन नमक का दलिया, किसी दिन मीठ दलिया, तो ऐसा मिलाया पढ़ाई नहीं हो गई। और तो हम पे इंग्लिश आएगी कहाँ से? और सीमा हैदर कह दिया हिंदी में कमेंट मत करना, इंग्लिश में कमेंट करना, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो फ्रेंड मुझे एक बात है, जो 5वीं पढ़ा हुआ हो इंग्लिश कैसे पढ़ सकता है? हम तो 10वीं पढ़े हुए, हम पे इंग्लिश नहीं आती है। और हमने तो अभी 2011 में करी थी 10वीं। तो मैंने वैसे मैं अपने आप को अनपढ़ ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना इंग्लिश नहीं आती है। हिंदी पढ़ती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5वीं पढ़ी हुई है तो इंग्लिश कैसे पढ़ लेगी भाई? ये हम लोगों का बेवकूफ़ बना रही है, हमें पागल समझती है कि इंडिया वाले पागल है। बस एक मैं ही अक्लमंद हूँ कि मुझे कोई पकड़ नहीं पा। इसकी छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान देंगे ना तो इसकी यूँ ही पकड़ में आ जाती है बात। अपने आप को तो यूँ भी तो कह सकती है मैं इतनी पढ़ी हुई। हम जब हमने कैसी भी करी थी, लेकिन हमने 10वीं करी है। फिर भी मैंने आप लोगों को बताइए कि मैंने 10वीं करी है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ। और कोई हमारी नीची थोड़ी हो जाएगा, हम बता देंगे नहीं आती तो नहीं आती है, इसमें कौन सी हर्ज है? किसी बालक का दिमाग तेज होगा पढ़ने में, किसी बालक का दिमाग बिल्कुल नहीं रहता। हम तो अपने घर में कंचा ज़्यादा खेला है, अपने गांव में पढ़ा कम है, कंचा ज़्यादा खेला है। क्योंकि गांव में आज थोड़ी सी सर्दी लगता है, मतलब जैसा ये वाला क्वार का महीना चल रहा था हमारे गांव में, तो इतने महीने में मतलब कंचा बजल लगाए बच्चे इनके। सुबह 6 बजे से लगाए कंचा खेल रहे हम, शाम को 8 बज जावे हमें कंचा खेलते खेलते, क्योंकि हम तो कंचा इतना खेला स्कूल के जाने की वजह से दुबक जावे कंचा खेलने के मारा। मम्मी हमारी ढूंढती फिर आई, फिर भी जब मम्मी कभी किसी घर में कंचा खेल रहे हैं, कभी किसी घर में कंचा खेल रहे हैं, हम तो कंचा खेलना इतना, अब तो बच्चे नहीं खेल रहे, पहले बहुत कंचा खेला है हमारे गाँव में। लेकिन औरत भी खेलती बहुत बड़े वो, अब तो कोई खेलता ही ना है। गाँव में हम बहुत खेले कराएंगे, और अब तो कोई नहीं खेलता, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते बच्चे। हम अपने बच्चे ने खुद डांटते हैं कि बेटा ये गंदी बात है, क्योंकि पहले हमें जिस चीज़ का हुआ है कि हमें कंचा खेल ले तो खेले, चाहे कोई कितना मार ले कितना पीट ले, लेकिन कंचा खेलने हैं तो खेल रहे हैं। अगर आज हम पढ़ लेते तो अपने बच्चे ने खुद ही पढ़ा लेते, हम दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने नहीं भेजते। क्योंकि आज हमें पछतावा, अगर हम कंचा नहीं खेलते तो आज बच्चे ने हम खुद पढ़ा देते। क्योंकि आज इतना पछताना पड़ रहा पढ़ाई के लिए कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की सब चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं बढ़ती है। क्यों? एक पढ़ाई हमारे साथ रहे, बाकी धन दौलत चीज़ बच्चे सब न्यारे हो जाए सब चीज़, लेकिन हम आज पढ़े लिखे जो हों, पढ़ाई जो हो ये किसी को नहीं बढ़ती है। हाँ भाई, ज्ञान तो हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई हमारी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो हम ज्ञान देंगे इतना ही हमें ज्ञान बढ़ेगा।
अब टीचर हैं बेचारे, जितना ज्ञान बच्चे को देते हैं उनकी इतनी ही नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि गुरुजी जो हमें स्कूल में ज्ञान तो बांटते हैं, अपनी पढ़ाई उसे ही बांटते हैं और बच्चे उसी के आधार पर चलते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं तो अपने बच्चे के लिए कुछ कर लेते हैं। बस यही एक दुख है कि हम पढ़े नहीं हैं और हमें पढ़ना भी नहीं आता है। नाम है कि हमने 10वीं कर ली है, बाकी आता कुछ ना है, बस एक नाम ही नाम है हमारा। था और सीमा हैदर 5वीं पढ़ी हुई इंग्लिश पढ़ लेती है, बताओ। तो ये गुलाम हैदर को कैसे नचाती होगी, अपनी उंगली पे नचाती होएगी, क्योंकि जो औरत अपने आप को झूठा साबित करने पे लगी हुई है, मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, हिंदी नहीं पढ़ती हूँ, गुलाम हैदर मुझे ऐसा कह रहा है, हमें छोड़कर पाकिस्तान वहाँ चला गया, सऊदी अरब, मुझे उसने तलाक दे दिया है। भाई ये झूठ मत बोलो, क्योंकि भाई आगे भी जवाब देना, हम यहाँ से हम कैसे भी करके चले जाते हैं, लेकिन जब भगवान है हमें वहाँ भी जवाब देना। जितने हम झूठ बोलेंगे भगवान इतने ही हमसे सवाल पूछेगा, तुमने ऐसा क्यों करा, ये अरे। आजकल ये बात कोई नहीं मानता कि भगवान हमसे सवाल पूछेगा, लेकिन भगवान से डर के भी बात करनी चाहिए। लेकिन शिवा मैं तुझसे एक बात कह रही हूँ, भाई इतना झूठ बोले तेरी पकड़ में ना आवे। कभी तू 5वीं पास बताती, कभी तू 8वीं पास बताती, कभी तू कुछ कहती है, कभी तू कुछ कहती है। भाई एक बात पे तो सीमित रह, हमें हैदर छोड़ कर चला गया, अबे छोड़ कर जाएगा तो तुझे घर मकान सब चीज़ पैसे भेजा, घर मकान तुझे छोड़ के गया, बालक छोड़ गया, और तू किसके सहारे रहती। एक औरत बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी काट देती है। आदमी मत हो, बच्चे के सहारे ज़िंदगी काट देती, क्यों? उसे अपने बच्चे पाल ले रहे हैं। क्योंकि अगर आदमी नहीं होता है ना तो ये दुनिया औरत को जीने नहीं देती, क्योंकि ऐब लगा लगा के मार देती है। लेकिन औरत इस बात को समझ नहीं पा रही है, ये सोचते हम बिगड़ आदमी के खुश है। अब ना हमारा कोई कहने वाला, ना कोई हमारे सुनने वाला। जो कहने वाला ना उस औरतों को बुरा लगता, क्योंकि आदमी छोटी छोटी बातों पर टोक है, ये काम मत कर, वो काम मत कर। हम ये हमें भी थोड़ा वो किसी बात को कहेंगे, अच्छे के लिए कहते हैं सब, बुरे के लिए आदमी नहीं कहेगा, क्योंकि अगर हमारे भी अच्छे वो करेगी तो सब बढ़ाई करेगा, अगर गलत काम करेगी तो सब बुराई करेंगे। तो काम ऐसा करो जो सबको अच्छा लगे। अब सीमा हैदर ने काम ऐसा करा, उसे पूरा कोई सा देश ऐसा नहीं होगा उसे नहीं जानते होंगे, कहीं भी कोई भी कहे तो उसे सबसे पहले उसका नाम आ रहा है। तो फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और कमेंट करना आपकी सीमा हैदर के बारे में क्या राय है, क्या राय नहीं है, और आप लोगों को सीमा पढ़ी हुई लगती है या नहीं पढ़ी। लेकिन मुझे नहीं लगती, क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ी हुई लगती है, 5वीं पास तो मुझे नहीं लगती है। आप लोगों की क्या राय है तो फ्रेंड कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को वॉच कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक कमेंट जरूर करना, और बताना वीडियो मैंने कैसी बनाई है, कैसी नहीं बनाई है, और कमेंट करके बताना। और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, और कुछ गलती हो तो सॉरी, माफ़ कर देना। बाय।